हेलो एवरीवन, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं 18 जुलाई 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको करंट अफेयर की सभी पीडीएफ एक साथ एक जगह पर चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से। तो वहाँ पे करंट अफेयर का एक फ्री कोर्स है। जब आप बॉटम के अंदर माई कोर्सेज में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो फ्री कोर्स है वो मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सभी पीडीएफ एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली बर्ड गैलरी खोली है, और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को। तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर सी होगा, 17 जुलाई को। आपको अच्छे से याद रखना है। इंपॉर्टेंट डेज आपके जुलाई के, तो राष्ट्रीय जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को भारत के अंदर जीएसटी जो है वो लागू हुआ था। राष्ट्रीय सीए दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाते हैं। विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को हम मनाते हैं। विश्व सहकारिता दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जुलाई के पहले शनिवार को। और अब की बार आपका 102वें नंबर का विश्व सहकारिता दिवस था। इसके लिए थीम रही आपकी सहकारिता सभी के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाते हैं। जूनोसिस मतलब क्या है? ये एक रोग है जो किससे फैलता है? जो जानवरों से मनुष्यों के अंदर फैलता है। जानवरों से किस में फैलेगा? मनुष्य के अंदर ये फैलेगा। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस ये भी 7 जुलाई को मनाया जाता है। अब देखिए, किस्वाहिली भाषा मैंने आपको बताया था ये अफ्रीकी संघ की भाषा है, ठीक है। अफ्रीका के जो देश हैं उनकी भाषा है। तो 7 जुलाई को मनाते हैं विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस। वैश्विक क्षमा दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल डिम्पल्स डे 9 जुलाई को। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस 10 जुलाई को आपका मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट है, 11 जुलाई को मनाते हैं। मलाला दिवस भी आपका इंपॉर्टेंट है, 12 जुलाई को। आपको अच्छे से पता है मलाला यूसुफजई, तो उनका जन्मदिन होता है 12 जुलाई को। बास्तिल दिवस 14 जुलाई को। बास्तिल का किला 1789 फ्रांसीसी क्रांति, तो 14 जुलाई को मिलाते हैं बास्तिल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को आपका मनाया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। और इसकी थीम क्या रही? यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, याद रखेंगे आप। विश्व सांप दिवस आपका 16 जुलाई को मनाया जाता है। आज का क्वेश्चन है आपका कि सुभाष दांडेकर का हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो ये किस चीज के संस्थापक थे? ऑप्शंस आपके कैमलिन, जिसे आप जो स्टेशनरी ब्रांड होता है ना उसका, कार्टून बुक, तेज, कैरम बोर्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट होगा, कैमलिन। स्टेशनरी आप समझ गए? देखो आप यहाँ पे देखिए, यानी कि जो आप यूज करते हैं ना, प्रकार यूज करते हैं, जो आप रबर यूज करते हैं, ठीक है, आप ज्योमेट्री है आपकी कैमलिन, तो कैमलिन जो ब्रांड है वो स्टेशनरी ब्रांड है। तो इसके संस्थापक थे सुभाष दांडेकर जी। तो इनका 86 वर्ष की एज के अंदर क्या हो गया? इनका निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? यानी कि 24 घंटे के अंदर आपके जो 11 लाख पेड़ है वो लगाए गए हैं। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वहां पे आपके 24 घंटे के अंदर 11 लाख जो आपके पेड़ है उनको लगाया गया है। 24 घंटे में 11 लाख पेड़, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है क्या? इंदौर। जब रैंकिंग आती है ना तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है इंदौर। तो वहां पे ये नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो आपका बनाया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं इस तरह से जो अवार्ड है वो इंदौर ने, मध्य प्रदेश ने जीता है। पॉल कागामे किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से आपके चुने गए हैं? तो देखिए एक्चुअल में इनका लगातार 4th नंबर का कार्यकाल है। ये लगातार ये चौथी बार आपके चुने गए हैं, ठीक है। और 99.15 इनको वोट मिले हैं, समझ रहे हो आप? तो कितने अच्छे तरीके से जीतते हैं, लगातार चौथी बार जीते हैं। तो किस देश के बने हैं राष्ट्रपति ये? तो ये बने हैं रवांडा के। कहाँ के बने हैं? रवांडा के राष्ट्रपति ये आपके बने हैं। आपको अच्छे से याद रखना है।
ये है आपके पॉल कोगोमे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में 35वां अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 आपका कहां पे संपन्न हुआ है? तो देखिए, सबसे पहले आप ये याद रखोगे कि ये आपका चला 7 जुलाई से 13 जुलाई तक। 7 जुलाई से 13 जुलाई तक ही आपका चला। तो यहां पे एक भारतीय टीम भी गई थी। तो उस टीम ने एक आपका स्वर्ण पदक यानी कि 1 गोल्ड और 3 आपके रजत पदक जीते हैं। टोटल 4 गोल्ड जीते हैं भारतीय टीम ने। ठीक है, तो ये कहां पे हुआ था ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका हुआ था कजाकिस्तान के अंदर। कजाकिस्तान के अंदर जो अस्ताना जो जगह है, अस्ताना, वहां पर जो ये ओलंपियाड है उसका संपन्न किया गया था और भारत ने 4 यहाँ पे मेडल जीते। तो गोल्ड मेडल किसने जीता? वेदांत साकरे ने। तो ये तो आप 100% याद रखेंगे। वेदांत साकरे ने गोल्ड मेडल जीता, जो कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। बाकी 3 आपके रजत जीते गए थे, जिसमें रत्नागिरी महाराष्ट्र से ही ईशान पेडनेकर है, चेन्नई तमिलनाडु से श्रीजीत शिव कुमार है और बरेली उत्तर प्रदेश से आपके यशस्वी कुमार हैं। ठीक है, बाकी स्वर्ण पदक वाला आप पक्का याद रखिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं इमेज के अंदर जो भारतीय टीम वहां पे गई थी। हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान यानी कि रिसर्च करने के लिए प्री क्लिनिकल नेटवर्क जो सुविधा है उसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका आंसर नंबर डी होगा, फरीदाबाद। और फरीदाबाद कहां पे पड़ता है? आपका हरियाणा के अंदर जो है वो फरीदाबाद पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं आप कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में फरीदाबाद के ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के अंदर एशिया के पहले स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी क्या नाम है, प्री क्लिनिकल नेटवर्क जो फैसिलिटी है उसका उद्घाटन किया है। आपको अच्छे से याद रखना है। आप यहाँ पे इमेज के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका उद्घाटन है उसको किया गया। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस बैंक ने भारत को कम कार्बन ऊर्जा, देखिए कार्बन ज्यादा निकालना तो गलत बात है, तो कम कार्बन ऊर्जा के विकास के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी है कि जो भारत है ना वो कम कार्बन ऊर्जा का उत्पादन करे या उसमें विकास करे। एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि कम कार्बन हो ऐसी चीजों का विकास करे। तो उसके लिए कितनी वित्तीय सहायता जो है वो किसके द्वारा दी गई है? तो सबसे पहले तो आप ये याद रखोगे कितनी दी गई है। तो 1.5 अरब डॉलर, 1.5 अरब डॉलर की जो सुविधा है, जो वित्तीय सहायता है वो आपकी दी गई है। और किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पे पड़ता है? तो वॉशिंगटन डीसी जो कहां पे है? यूएसए के अंदर है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 के अंदर, और ये भी आपके यूएसए के अंदर ही हुई थी। और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा जी विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। ये आप एक्स्ट्रा में याद रख सकते हैं। महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है, जिसे महारेरा बोला जाता है, इसके अगले अध्यक्ष कौन होंगे? तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट होगा, मनोज सोनिक होंगे। और एक किसकी जगह लेंगे? ये अजोय मेहता की जगह लेंगे। और कब से ये अपने कार्यकाल को संभालेंगे, अपने कार्यभार को संभालेंगे? तो सितंबर 2024 से, क्योंकि सितंबर 2024 के अंदर जो अजोय मेहता हैं वो रिटायर हो रहे हैं, उनका जो कार्यकाल है वो आपका खत्म हो रहा है, तो उसके बाद से संभालेंगे। और जो मनोज सोनिक है ना वो पूर्व मुख्य सचिव है महाराष्ट्र के ये पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। ठीक है, तो याद रखना है। तो महारेरा के अगले अध्यक्ष होंगे मनोज सोनिक। किसका स्थान लेंगे? अजोय मेहता का ये स्थान लेंगे। आप देख सकते हैं ये हैं आपके मनोज सोनिक जी। हाल ही में बीएसएनएल के सीएमडी कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आंसर नंबर सी होगा, रॉबर्ट जे रवि। आप देख सकते हैं इमेज के अंदर ये रॉबर्ट जे रवि हैं। तो ये बीएसएनएल के नेक्स्ट जो सीएमडी है वो ये रहने वाले हैं। ठीक है, अब साथ में याद रखना है आपको कि धनलक्ष्मी बैंक के एमडी कौन बने? अजीत कुमार के बने हैं। पेटीएम के गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक कौन हुए? राजीव अग्रवाल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए? मनोज जैन हुए हैं। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त कौन हुए? भर्तृहरि मेहताब हुए हैं। और मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो रियर एडमिरल नेल्सन डिसूजा ने। और हाल ही में साधन के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो पॉल थॉमस चुने गए। और इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किनको बनाया गया? तो अक्स मोहित कंबोज को बनाया गया था। हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके 34 आपके न्यायाधीश हो सकते हैं ना, तो अब आपके वहां पे कंप्लीट हो गए हैं। तो जो 2 नए न्यायाधीश मिले हैं उनका नाम गिवन है। तो आर महादेवन
कोटेश्वर सिंह या फिर उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आपका आंसर रहने वाला है वो आपका आंसर नंबर सी होगा, उपरोक्त दोनों, यानी कि आर महादेवन और कोटेश्वर सिंह दोनों को ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अभी अभी नियुक्ति आपकी मिली है। ठीक है, याद रखोगे आप। हाल ही में मनाया जा रहा हरेला पर्व किस राज्य से संबंधित है? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट होगा, उत्तराखंड से। उत्तराखंड में आपका मनाया जाता है हरेला पर्व। और देखिए, हरेला पर्व स्टार्ट होने से लगभग 9 दिन पहले ही आपकी जो तैयारी है ना वो स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे 7 तरह के जो अनाज हैं, 7 तरह के 7 टाइप के जो अनाज है उनको बोया जाता है यहाँ पे। तो 7 टाइप के अनाज कौन कौन से होते हैं? तो आपका गेहूं हो गया, जौ, उड़द, सरसों, मक्का, भट्ट, मसूर, गहत आदि आपके इसके अंदर बोए जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपके टोटल 7 तरह के जो अनाज हैं उनको इसके अंदर बोया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर फर्स्ट, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का लोक पर्व क्या नाम है? जिसका नाम है हरेला। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम फटाफट से आपका रिवीजन देख लेते हैं और चीज़ों को देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए और कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ उसका कमेंट भी आप क्या कीजिए, इससे चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेंगी। ठीक है, तो अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में हाल ही में वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर हुआ? दक्षिण कोरिया के अंदर। हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का जो परीक्षण किया गया वो कहाँ पे किया गया? दुबई के अंदर। और हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए कितने मिलियन डॉलर की पहले किस्त दी है? तो 2.5 मिलियन डॉलर की। हाल ही में पश्चिम बंगाल के डीजीपी कौन नियुक्त हुए हैं? तो राजीव कुमार जी वहां के डीजीपी नियुक्त हुए हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली बर्ड गैलरी खोली है? तो ये खोली है उत्तराखंड ने। और हाल ही में किस भारतीय ने अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्तिकला जो चैंपियनशिप है उसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। और अपर्णा वस्तारे जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये आपकी अभिनेत्री थी। और हाल ही में किस राज्य ने शून्य बिजली जो बिल है उसके प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने की योजना को मंजूरी दी है? तो ये देने वाला है कौन? आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में विंबलडन कप 2024 को किसने जीता है? तो पुरुषों के अंदर अगर आपसे पूछा जाए तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और अगर महिलाओं के अंदर पूछा जाए तो बारबोरा क्रेजिकोवा ने इसको जीता है। भारत द्वारा शुरू की गई पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नार्कोटिक्स हेल्पलाइन के जो नंबर है वो क्या है? तो 1933 ये क्या है? नंबर है। और मानस नाम से आपकी जो एक ईमेल आईडी है उसको भी स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ताकि आप 24 आवर जब भी आप शिकायत करना चाहें, जब भी कोई आप इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो वो आप नशे की दवाओं से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है उसको दे सके। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। चीज़ों को अच्छे से बार बार रिवाइज किया कीजिए। और रात को 8:30 बजे हमारी जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए जो क्लासेस हैं वो भी आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो चलिए भाई, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट भी क्या कीजिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, धन्यवाद।